फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में दिन हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद आईआरएफसी का तेजी हमें थमता हुआ दिखाई दे रहा है और आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईआरएफसी में ये जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से आईआरएफसी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि आने वाले समय में आईआरएफसी में फिर से हमें तेजी क्या बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। साथ ही साथ आईआरएफसी को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आया है, इन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 28 रुपए 10 पैसे में, हाई बनाया इसने 28 रुपए 45 पैसे का, लो बनाया इसने 26 रुपए 80 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों 27 रुपए 50 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 1.43% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों में स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। ये स्टॉक अपना नया 52 वीक हाई भी हमें बनाता हुआ दिखाई दिया है इन 5 दिनों में। लेकिन आज से आईआरएफसी में गिरावट होना शुरू हो गया। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि आईआरएफसी जो ये अभी हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चांसेस है आने वाले समय में आईआरएफसी फिर से अपने प्रीवियस लेवल में क्या ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा या नहीं। दैट मींस 25 रुपए के लेवल में क्या आईआरएफसी फिर से हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो होपफुली दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि आईआरएफसी में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, इसका पीछे का जो कारण है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका Q2 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया था। साथ ही साथ जो दूसरा रीजन है वो है डिविडेंड। आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 8% डिविडेंड अनाउंस कर दिया। दैट मींस पर इक्विटी शेयर 0.80 का डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिलेगा जिन लोगों ने आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखा है। तो इतना अच्छा क्वार्टर रिजल्ट होने के बाद साथ ही साथ 8% का जो डिविडेंड अनाउंस किया आईआरएफसी ने, देखा है तो ये सारा चीज इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अच्छा लगा और इन्वेस्टर्स आईआरएफसी में जमकर खरीदारी करना शुरू कर दिया और आईआरएफसी के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी तेजी भी बनते हुए दिखाई दिया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है वो 18 तारीख का, दैट मींस फ्राइडे के दिन का रिकॉर्ड डेट है, जो कि अब ओवर हो चुका है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में आईआरएफसी का स्टॉक है तभी जाकर आप एलिजिबल रहोगे, वरना आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आपने आईआरएफसी के स्टॉक को फ्राइडे के दिन खरीदारी किया है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने आईआरएफसी को थर्सडे के दिन खरीदारी किया था तो भी आप एलिजिबल नहीं है डिविडेंड के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब भी आप किसी भी स्टॉक का डिलीवरी उठाते हो तो वो T+2 में काउंट होता है। दैट मींस जिस दिन आपने खरीदा प्लस 2 दिन उसके बाद ही वो पर्टिकुलर स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्राइडे के दिन खरीदा है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, थर्सडे के दिन भी खरीदा है तो भी आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1714.28 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया है जुलाई सितंबर के महीने में। और पिछले क्वार्टर का अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 1661.58 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। दैट मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी के नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है। साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू में भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। अब बेसिकली आपको तो पता ही होगा कि आईआरएफसी करती क्या है। आईआरएफसी रेल सेक्टर को फाइनेंस करती है, फंडिंग करती है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आईआरएफसी ने रेल सेक्टर को 5.04 लाख करोड़ रुपीस का फंडिंग किया था। और सबसे अच्छा बात यह है कि आईआरएफसी को कोई टैक्स भी चुकाना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आपको तो ये भी पता चल ही गया होगा कि आईआरएफसी में सिर्फ और सिर्फ 37 ही इम्प्लॉइज है। और ये जो आईआरएफसी का जो ऑपरेशन जो रन होता है वो दिल्ली के एक होटल से रन होता है, द अशोका होटल बोल के है। उस होटल से आईआरएफसी का ऑपरेशन जो है वो रन होता है। तो अब देख लो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 37 इम्प्लॉयज को लेकर आईएफसी काम करती है। और इतना कम मैन पावर होने के बावजूद भी इसका टर्नओवर देखो, इसका प्रॉफिट देखो, इसका रेवेन्यू देखो दोस्तों, बिल्कुल ही औसम है दोस्तों। इसका कोई एनपीए नहीं है। साथ ही साथ आईआरएफसी आईआईएफसीएल के साथ भी एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत आईआरएफसी अदर देन रेलवे सेक्टर, आईआरएफसी अब एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे फील्ड में भी अब आईआरएफसी कदम रखने वाला है बहुत ही जल्द। और दोस्तों अगर ऐसा होता है इसका रेवेन्यू में हमें एक शार्प जंप होते हुए दिखाई देगी और नो डाउट इसका बेनिफिट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सबसे अच्छा आईआरएफसी का ये बात है कि आईआरएफसी को जो भी प्रॉफिट होता है
वो आईआरएफसी अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी मायूस नहीं करते हैं। आईआरएफसी अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड्स भी अच्छे खासे देते हैं डिविडेंड के तौर पर। आईआरएफसी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आईआरएफसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आईआरएफसी में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए ही इन्वेस्ट किए हैं। और अगर आपका नजरिया आईआरएफसी को लेकर लॉन्ग टर्म का है दोस्तों, तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में आईआरएफसी से आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा, साथ ही साथ डिविडेंड तो है ही। तो देखा जाए तो दोस्तों ये एक पीएसयू सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहता है तो आप तो देखा है तो आपका पोर्टफोलियो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो रहेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आईएफसी में कोई मोमेंट नहीं बनता है, रख के करेंगे क्या? पैसा फँसा के करेंगे क्या? अब देखो दोस्तों आपको ये समझ के रखना है कि आईएफसी एक अंडररेटेड स्टॉक है। नो डाउट दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ही आगे जाने का पोटेंशियल है, लेकिन आईआरएफसी में उतना कुछ हलचल नहीं होता है। देखा जाए तो ठंडा पड़ा हुआ है बहुत ही समय से। अभी अचानक से आईआरएफसी में तेजी बनते हुए दिखाई दी है, लेकिन बहुत समय से आईआरएफसी हमें ठंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि देखो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे लोगों को पीएसयू सेक्टर बहुत ही रिस्की रहता है और ऐसा कंसेप्ट भी है कि पीएसयू सेक्टर में कुछ खास तेजी नहीं बनती है। लेकिन दोस्तों ये जो भी लॉजिक आप लगा रहे हो, ये लॉजिक देखा है तो बिल्कुल ही गलत है आईआरएफसी के केस में। नो डाउट दोस्तों आप अपना कीमती समय का 4 से 5 साल आईआरएफसी को दे दो, नो डाउट आईआरएफसी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न तो बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।